हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। डाउट्स बताइए अपने। एक्सरसाइज को कंप्लीट करा जाए है। बोलिए जल्दी से। सर 36 36 सर 35 36 और 35 दोनों नहीं होंगे ना, ऑड्स वाले। तो ऑड्स का फॉर्मूला मैंने 11 में लिखा रखा है, आप समझ लो। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट होता है नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total outcomes or odds against of an event होता है इसका रिवर्स। सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। और ऑड अगेंस्ट का होगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल outcomes upon number of favorable outcomes। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मान लो आपको क्वालिटी दे रखी है किसी क्वेश्चन में 3/4, तो क्वालिटी में क्या आता है, फेवर अपॉन टोटल। अब अगर आपको इसके ऑड्स बनाने हैं, ऑड्स एंड फेवर बनाने हैं, तो फेवर का फॉर्मूला क्या है, फेवर अपॉन अनफेवर। तो फेवर वाले कितने हैं, 3, और टोटल में से फेवर वाले माइनस कर दो तो अनफेवर वाले निकल आएंगे, 4 - 3 बना जाएगा। सही है। और ऑड्स अगेंस्ट निकालने हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्वालिटी तो अपने आप में नंबर है, लेकिन जो ऑड्स होते हैं वो अपने आप में एक रेशियो होता है। ठीक है भाई, ऑड्स अपने आप में क्या होता है, रेशियो। यहां रेशियो क्या आ रहा है, 3/1। ऑड्स अगेंस्ट क्या आ रहा है, 1/3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो जैसे कि अब 35 क्वेश्चन दे रखा है। 35 क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्राइंग 2 रेड बॉल्स। फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्राइंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल। एक बैग है हमारे पास जिसके अंदर 2 रेड बॉल हैं और 3 व्हाइट बॉल हैं, और हमें क्या करना है, 2 रेड बॉल निकालने की ऑड्स निकालना है। तो 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली है हम लोग। तो टोटल हमारे पास 5 है, 5 में 2 निकालनी पड़ेगी, 5c2, और दोनों रेड आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2c2। 2 में 2 रेड आ जाएगी, 2c2। तो 2c2 को सॉल्व करके 1 आएगा, 5c2 को सॉल्व करके 10 आएगा। आपने सॉल्व कर देना, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10। हमें चाहिए इसके ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर। तो फेवर के ऑड्स क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवर अपॉन टोटल। तो फेवर तो बना गया, अब अनफेवर चाहिए। अनफेवर कैसे आएगा, टोटल में से फेवर को माइनस करके, ये 10 - 9 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई नहीं है बताओ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बस 3c2 होना चाहिए शायद। जब मैंने गलत बता दिया। अच्छा मैंने उल्टा, चलो कोई नहीं, 3 रेड 2 व्हाइट रखा है, तो 3 रेड और 2 व्हाइट के हिसाब से 3c2 हो जाएगा। इस सॉल्व करके 3 आ जाएगा, 3/10। ये आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, 10 - 3। ठीक है, पहले समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया आपको? यस। अब जैसे 36 क्वेश्चन है, द ऑड्स अगेंस्ट ए सर्टेन इवेंट आर 5:3। कोई इवेंट ए है, तो ऑड्स अगेंस्ट ऑफ ए दे रखे हैं 5/3, और ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट, ऑड्स इन फेवर ऑफ बी दे रखे हैं 9:7। Find the chance that at least one of the event will happen। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये और अगेंस्ट की दे रखी है। अगेंस्ट का मतलब क्या है, अनफेवर अपॉन फेवर, अनफेवर अपॉन फेवर। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवर अपॉन टोटल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3, और टोटल कितने आएंगे, दोनों का सम 8।
ऐसे बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन फेवर है, फेवर अपॉन अनफेवर, फेवर कितना 9, तो टोटल कितना आ जाएगा 16, 9 और 7 का सम। ए और बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल हैपन। तो एटलीस्ट का लॉजिक है 1 में से माइनस कर दे दोनों के ना होने वाले केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो ए बार की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 - 3/8, a1 - 9/16, 1 - 5/8 into 7/16, 16 8 से जो भी कर रहा है सॉल्व करके आ सकते हो। एटलीस्ट का एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास दो इवेंट है, तो दो इवेंट में क्या क्या हो सकता है, हो सकता है ए बी, देखो दो इवेंट के केस में या तो दोनों इवेंट हो जाएगी, ए होगी बी नहीं होगी, बी होगी तो बोलो बी नहीं होगा तो ये हो जाएगा, या दोनों नहीं होंगे। और इन चारों केसेस का सब किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल, कोई और पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती दो इवेंट के केस में। अब वो कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट में हैपन, यानी या तो ए हो जाए या बी हो जाए या फिर दोनों हो जाए। तो इन तीनों को निकालने की बजाय हमने वन में से माइनस कर दिया दोनों के ना होने की बारे में, तब ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से एटलीस्ट क्वेश्चन करने में हमारा टाइम बच जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो जल्दी नोट करें, जो भी याद होगा तो ये रख करना है। हाँ बोलिए, और बताइए नेक्स्ट आउट बताइए, इसके बाद आगे सर 42 39 का थर्ड, 39 का थर्ड, 42 A card is drawn from a pack of dice, but card after to be noted and the card is replaced. And the card is replaced. Deck is reshuffled, another card is drawn from the deck. हाँ तो रिप्लेसमेंट का केस हो गया, कार्ड निकाला, रिजल्ट आया, फिर वापस बैक बना दिया, फिर कार्ड को शफल करा, फिर बैक को दोबारा, फिर कार्ड निकाला, तो दोनों कार्ड आर ऑफ द सेम सूट। ठीक है ना, तो एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, जैसे क्लब डायमंड इधर हार्ट स्पेड कर दिया हमारे पास। बेटा एक सूट में 13 कार्ड है तो 13/52 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर दोबारा निकाला फिर 13/52, और ऐसे चार केस हो सकते हैं, चार सूट है हमारे पास। ठीक है बेटा, 1/4 into 1/4 into 4, तो 1/4 आंसर आ गया। और क्या करना है, ठीक है बेटा भाई। हाँ अब ये 42 43 वगैरह के आंसर नहीं आ रहे मुझे आप लोगों के, मुझे पता है। हाँ गलत दे रखे थे हमारे। 42 में कह रहा है 4 cards are drawn at random, find the quantity the all are the same number। तो 52 में से बेटा 4 कार्ड निकाले गए, और नंबर कार्ड होते हैं 1 से लेके 10 तक। ये 1 को ना एज में डालते हैं वीडियो वाले, हालांकि मैथमेटिक्स बना ली प्रोग्राम है ना। तो ये 1 से लेके 10 तक 10 नंबर कार्ड होते हैं, तो चारों का नंबर 1 आ जाए, चारों का नंबर 2 आ जाए, या चारों का नंबर 3 आ जाए, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है टोटल? अबे यार 10 तो नंबर कार्ड होते हैं 1 से लेके 10 तक, तो 12 कहां से आ गया? बोलो भाई। the 4 हाँ कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी? the 4 the 1 4 तो हो जाएगी, मान लो जैसे नंबर 1 के 4 कार्ड है तो चारों आ गए, तो बात की क्वालिटी 4 तो केस कितने हो सकते हैं? केस ऐसे कितने केस हो सकते हैं 4 के? 10 और 10 सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो हमारा ठीक है। फिर कुछ भी दे रखा हूं, ठीक है, चारों का 1 आ जाए, चारों का 2 आ जाए, इस तरह से। और बताइए आगे 42 के बाद the 40 43, the 40 simple 42 के बाद 40 कब से आने लगा यार? 42 से पहले आता है, 40 तो भी करके गलत बात है। सुबह सुबह तुम मेरी मैथमेटिक्स खराब करने के चक्कर में देखो, मैं 42 के बाद पूछ रहा हूँ, 42 से पहले बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। 40 क्वेश्चन में three cards are drawn with replacement, है ना। फाइनल कार्ड ड्रॉन किंग क्वीन और जैक। किंग आने की क्वालिटी 4/52,
क्यून आने की क्वालिटी 4/52, जैक आने की क्वालिटी 4/52 इनटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये इन क्यूनो जैक इसने ऑर्डर नहीं लिखा कि फर्स्ट इज क्वीन, सेकंड इज क्वीन, थर्ड इज जैक, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फिक्स नहीं करेंगे। ये आपस में तो अपनी जगह बदल सकते हैं बेटा, इसलिए फैक्टोरियल 3 से 3 केसेस समथिंग लगा दी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है भाई, ओके सर। चलिए और बताइए, और बोलो बच्चों। एक 32 क्वेश्चन में डाल देंगे पीछे का जरा। ए बैग कंटेन 6 रेड 5 white and 4 black ball. Two balls are done. Find the right none of them is red. तो टोटल कितनी बॉल है भाई? 15 है। 15 में से 2 निकालेंगे, none of them is red. तो रेड नहीं होंगी तो फिर क्या होंगी? व्हाइट होंगी या ब्लैक होंगी? तो व्हाइट और ब्लैक कितनी है? 9। तो 9 में से 2 निकाल दो, बाकी का आंसर आ जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, रेड आने की क्वालिटी निकाल के 1 में से माइनस करते हैं आंसर, वो गलत है, उससे आंसर नहीं आएगा। यानी क्योंकि उसमें रेड नहीं आ रही तो उसमें होता है एक रेड आ जाए तो वाले केसेस इंक्लूड हो जाते हैं उसके अंदर, तो वो चीज गलत है। रेड नहीं आ रही तो ये क्या आ रही है, व्हाइट या फिर ब्लैक। ठीक है भाई, क्या मतलब उसका व्हाइट और ब्लैक का अलग समझ आएगा। चलो भाई और बताओ, 42 से आगे कौन सा डाउट है, जल्दी बोलो। 43 बता दीजिए सर। 43 बताना है। From a bell shaped deck of 52 cards, 4 are drawn at random. Find the probability that all the cards are of the same color. From the deck of 52 cards, 4 are drawn at random, है ना? चारों सेम कलर के हो, तो 52 C4 4 निकल गए। कलर होते हैं अपने पास 2 रेड या ब्लैक, और दोनों में 26 कार्ड होते हैं। तो हो सकता है दोनों रेड आ जाए, चारों रेड आ जाए या चारों ब्लैक आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं 26 C4 into 2, दोनों से भी तो है अपॉन 52 C4 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा, पीछे से मैच नहीं करेगा, अलग आता है। और बताइए 43 के बाद सर 37 बता देना सर। अब तुम भी फिर की ले लो यार, 43 के बाद 37 कैसे आ जाएगा? अब कैसे तुम एग्जाम में कुछ करके आओ, 43 पूछ रहे हो, बात हो पिछला बता रहा हूं 37। चलो कोई बात नहीं। A card is drawn from a pack of bell shaped cards funded by drawing with neither a heart nor a king। क्या हो गया भाई? हार्ट कितने होते हैं? 13/52। किंग कितने होते हैं? 4/52। लेकिन हार्ट का किंग में इंक्लूड हो गया तो उसे माइनस कर दिया 1/52। ये आई आइदर की प्रोबेबिलिटी। हमें चाहिए बेटा नाइदर की, तो उसे 1 में से क्या करेंगे, पूरे आंसर को माइनस कर देंगे। ठीक है भाई हर्ष कुमार, लो गुस्सा हो नहीं रहे। और बताओ भाई 47 मुझे लगा करे ही नहीं, क्यों कर रहे इतने से करे थे क्या? सर 52 बता दो। शाबाश, 47 का 52 राइट। आइए बताता हूं मैं, पहले 47 बता दूं। The quality that is equivalent E can solve the question is 6 by 7। ओके भाई, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, आपकी क्वालिटी 6 by 7 है। And that of the another student B solving the question is 3 by 4। B की क्वेश्चन सॉल्व करने की क्वालिटी 3 by 4 है। Assuming that the two cards to event A can solve, B can solve are independent। सही बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करा तो बी करेगा या बी करा तो ए करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। फाइंड आउट दैट ओनली वन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। किसी एक को सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, पहले के अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं करेगा, तब क्वालिटी पुट कर दो।
ए के करने की 6/7, बी के ना करने की 1 - 3/4, बी के करने की 3/4, ए के ना करने की 1 - 6/7। तो 6/7 into 1/4 plus 3/4 into 1/7, 24, 20 इधर से आ गया, 6 + 3, तो आंसर आ गया 9/20। ठीक है बेटा? यस सर। अब सीधे 52 पे आ जाओ। बीच का क्वेश्चन कोई डाउट नहीं किसी का? सर 51 भी। 51 क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत लंबी सी दी रखी है। आप सब लोगों ने स्टडी करा नहीं करा पता नहीं, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज का है कि मशीन है हमारे पास, तो मशीन के कंपोनेंट होते हैं। वो कह रहा मशीन के कंपोनेंट को अगर एक भी कोई पार्ट वर्क नहीं करेगा तो मशीन काम करना बंद कर देगी। तो यही बात वो कह रहा 3 पार्ट है मशीन के, तीनों पार्ट के वर्क करने की क्वालिटी 0.2, 0.3 और 0.4 दे रखी है आपको। तो कह रहा देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द इक्विपमेंट विल सीज टू फंक्शन। सीज का मतलब काम करना को बंद कर देगा। ठीक है भाई? कोई एक पार्ट भी मतलब जो है काम करना बंद कर देगा। तो देखिए बहुत सिंगल स्टेप का इसका आंसर है, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझना जरूरी है आपको। एक सिंगल स्टेप का आंसर है इसका। क्या? जैसे 3 इवेंट है हमारे पास, 3 इवेंट को या होगी या नहीं होगी पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं हमेशा। तो आप बता रहा हूं, जैसे वेयर हेड एट डी, ये हमारे पास अगर उसको 3 इवेंट से लेंगे, 3 इवेंट में 2 का क्यूब टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। यहां पे देखो 8 पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास, ठीक है ना? ABC 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 सबका सब मान हो सकता है तीनों हो जाए। बोलो भाई, सी ना हो ए और बी हो जाए, बी ना हो ए और सी हो जाए, ए ना हो बी और सी हो जाए, या बी सी ना हो ए हो जाए, ए सी ना हो बी हो जाए। बोलो भाई, और ए भी ना हो सी हो जाए, या फिर तीनों ही ना हो। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? बताओ बच्चों। 3 इवेंट नो सर। कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, ये तो होगा कुछ और होगा। बोलिए, अगर इस बात को समझ गए तो आगे मुझे पॉइंट का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। भाई इवेंट हो गया तो होगी या नहीं होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो और 3 इवेंट है, 2 का क्यूब 8 पॉसिबल केस बनेगा, तो वो 8 पॉसिबल केस बनेगी। बोलो बेटा, लावण्या, गर्गे, श्वेता, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अंकल फ्रेंड क्लास में नहीं है? संकल्प नहीं है क्लास में? अरे ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? सार्थक, सानिध्य आ गई सर। यस सर। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी मशीन के सीट से फंक्शन। अगर तीन कंपोनेंट में कोई एक कंपोनेंट में मशीन का काम करना बंद कर दे तो मशीन काम नहीं करेगी। तो देखो भाई, मशीन इस केस में भी काम नहीं करेगी, मशीन इस केस में भी काम नहीं करेगी, इसमें भी काम नहीं करेगी, इसमें भी नहीं करेगी, इसमें भी नहीं करेगी, इसमें भी नहीं करेगी। ठीक है? तब क्या करें? इतने सारे केसेस निकालने के बजाय 1 में से माइनस कर दें। 1 में से माइनस। ठीक है भाई? हियर क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये 51, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है ये भाई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A into B into C। तो 1 माइनस 0.2, 0.3, 0.4 सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? बोलो। यस सर। यस सर। ये चीज अगर एटलीस्ट में क्या था, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ इंक्रीमेंट वर्क, कोई एक वर्क करेगा तो क्या कर दे, कोई ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो 1 में से माइनस करते तीनों के ना हो जाएगी।
ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं शॉर्टकट एट लीस्ट को। तो ये नोट कर, ये नोट कर लिया एक बार, ध्यान रखना इस बात। सर 46 बता देता हूँ। अब नहीं बताऊंगा तो वोल्टेज में क्वेश्चन पूछ रहा आगे पीछे के, आगे ले जाता फिर पीछे करके घुमा रहा हूं, मैंने बता। चलो खैर 52, A class consists of 80 students। हाँ भाई कार्तिक गुप्ता, होमवर्क चल रहा है ये जैसा चल रहा है। आपको तो मिलने आते नहीं यार, शुरू में तो आ जाते, अच्छा लगता तो देखते हैं, तुम बिल्कुल गायब हो। तो अभी चस्का लग गया आलस करने का ऑनलाइन का, क्यों नहीं काम पे? नो सर अभी थोड़ी तबीयत खराब थी ना सर। अच्छा ना, ठंड भी हो लगी, सुबह सुबह और क्या है, कैसे कौन नहीं करता। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक दिन आए एक दिन ठंड में नहीं है। अच्छा, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, out of these 25 are girls, 55 boys। 25 गर्ल्स हैं, 55 बॉयज हैं। 10 of them are rich, remaining poor। 10 रिच हैं और 70 पुअर हैं। 20 of them are fair complexion। 20 फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, बाकी 60 अफ्रीका वाले हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले। ठीक है भाई। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल इन वन स्टूडेंट सेलेक्टेड। क्लास में से एक बच्चा सिलेक्ट करना है, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन भी होना चाहिए, रिच भी होना चाहिए, गर्ल्स भी होनी चाहिए, तीनों बात होगी तभी वो स्टूडेंट माना जाएगा। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होने की क्वालिटी 20/80, रिच होने की क्वालिटी 10/80, गर्ल्स होने की क्वालिटी 25/80। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 46 आपने पूछा था बेटा, 46 और 47 बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। वहां भी ओनली वन ऑफ देम पूछा गया था बेटा, और 47 में भी ओनली वन ऑफ देम पूछा गया है। ठीक है हर्ष कुमार, ओके सर, बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस प्रोबेबिलिटी अलग है। ठीक है। चलिए और बताइए बच्चों, और कौन से क्वेश्चन कराना है मुझे? 56 56 में कह रहा है the probability that at least one of the two event A and B is occurring 0.6। at least one of A and B का मतलब होता है A यूनियन B दे रखा है 0.6। if A and B occur simultaneously probability 0.2, occur simultaneously का मतलब A intersection B दे रखा है 0.2, बोर्ड का आ चुका है क्वेश्चन। then find probability of A bar plus B bar। A and B की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? A plus B माइनस A इंटरसेक्शन B होती है। तो A and B कितना 0.6 हमें नहीं है, इसका बार मतलब 1 माइनस probability of A bar कर देंगे, इसे 1 माइनस probability of B bar कर देंगे, और A इंटरसेक्शन B हो गया 0.2। तो A bar B bar को उठा के जल्दी आओ, probability of A bar plus probability of B bar 1 और 1 हो गया 2 माइनस 0.2, उस 0.6 को उठा के चले जाओ, माइनस का 0.6, तो 2 माइनस 0.8 0.8, तो आंसर आ जाएगा 1.2। ठीक है भाई, चलो और बताओ। 57 अभी नहीं करना है, ये आगे की एक्सरसाइज है, अभी नहीं करना है 57, अभी किसी का डाउट है तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई मान के चलो बेटा। यस सर। हाँ 57 मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ करना ही नहीं है, बहुत आगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज कंप्लीट बच्चों। अब मैं जो हूँ इसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल में कोई खास दम नहीं। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भेजा हूं मैं आप लोगों को, उन्हें करना शुरू करिए। कोई नई थ्योरी नहीं बतानी है, इसी इंडिपेंडेंट के ऊपर ही है क्वेश्चन सारे। इंडिपेंडेंट मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाल रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको करना शुरू करिए आप।
हाँ, पहला क्वेश्चन है डाई इज नोन ई बी द इवेंट द नंबर appearing is a multiple of 3. फर्स्ट क्वेश्चन है डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा. ई बी द इवेंट द नंबर appearing is a मल्टीपल ऑफ 3. इवेंट इस बार की 3 का मल्टीपल है तो e की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सिर्फ दो केसों में 3 और 6 ऐसे यानी कि 2/6 से 1/3 आ जाएगी. f be the event ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में जो लिख के लिखा f be the event the number appearing is even. f be the event the number appearing is even. इवन वाले तीन केस है बेटा हमारे पास 2 4 6 तो 3/6 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई. अब अपने को निकालना होता है इंटरसेक्शन f. तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल भी हैं और इवन भी हैं. ये तो है ई में 3 का मल्टीपल है में इवन. ऐसे कितने नंबर हैं 3 का मल्टीपल और इवन भी है. एक केस है 6 तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6. तो देखो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन f जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ f की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रही है. दोनों आ रही नहीं आ रही है. तो अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज e and f are independent event. e and f are independent events. ठीक है भाई बात समझ में आ गई. बोलो बच्चों समझ में आ गया. Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 2 से करने शुरू कर लीजिए. कोई नई चीज नहीं समझनी है हमें सब क्वेश्चन वही है और कोई जो भी डाउट्स है मेरे साथ शेयर करिए. हाँ बताइए थर्ड का सेकंड पार्ट. 2 cards are drawn without replacement. Find the probability that the first is a heart and the second is red. तो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हार्ट 30/52 बोलो है ना. और रेड कितने बचेगा 25. टोटल 26 होते हैं. एक हार्ड जो रेड कलर का होता है सही है. सेकंड है रेड कितने बचे 25. टोटल कितने बचे 51. ये कम हो गया ना विदाउट रिप्लेसमेंट. बेटा कल आपके बैच में आपका टारगेट बोर्ड 2022 के हिसाब से टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आ गया पूरा. लावण्या देख लिया पढ़ गया. कहीं लग रहा है तो भाई घर में सार्थक देखा है नहीं देखा. Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो इसके हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दो. जैसे एक बार मैंने बुलाया भी था आप लोगों को कहा था तो ये वाली टेस्ट यहीं आके देनी है आप लोगों को. टाइमिंग आप नंबर पे मेरे से बात करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो क्योंकि ये ऑफलाइन टेस्ट होंगे बेटा. ये ऑनलाइन नहीं चल पाएंगे. कॉपी पर मैंने पहले बताया था प्रॉब्लम आती है और बोर्ड के हिसाब से सबको लेके चलना तो सीरियल की सबको तैयारी शुरू कर दे सब लोग. ठीक है. अरे शांति कोई नहीं देगा टेस्ट अगर Yes, sir. हाँ Yes.
ठीक, लावण्या वही आवाज लावण्या की प्रज्ञा Yes, sir. टेस्ट देने सारे Yes, sir. अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी बात होगी ना उसे लावण्या याद है घर में नहीं यार कौन कौन आया था नहीं है मतलब क्योंकि घर में सारे थे Yes, sir. हाँ सारे में नहीं है सार्थक Yes, sir. हाँ अभी हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे बड़े विजन को लेके चलना है तो अभी से तैयारी शुरू में हमने एक ही दो चैप्टर के टेस्ट रखेंगे और बाद में फिर जो है धीरे धीरे हमारा सब रिवीजन पूरा हो जाएगा तो उसके हम फिर दिसंबर के बाद हम मेजर 4-5 चैप्टर कंबाइन करके टेस्ट देना शुरू कर देंगे तो हर बार जब भी टेस्ट होगा पुराना कोड जरूर आया करेगा थोड़ा सा जैसे मान मेरे फर्स्ट सेकंड चैप्टर का टेस्ट रखा हमने अगली बार थर्ड और फोर्थ का रखा तो जब थर्ड और फोर्थ करेंगे थोड़े से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के भी होंगे वरना क्या होगा भूलते ही मतलब आगे करते हैं फिर भूल जाएंगे थोड़ा सा बाद इस चीज को ध्यान रखना है कि अब लग जाना है टाइम आ गया अब वो समय आ गया है इसके लिए हमें तैयारी शुरू कर देंगे पार्ट्स के साथ है ना अभी नहीं हुआ उसका टेस्ट आ गया देख लो शेड्यूल आएगा लास्ट कल भेजा उस चैट में जाके देखो क्वेश्चंस के ऊपर है आज जो क्वेश्चन भेजा उसके ऊपर ठीक है भाई कार्तिक गुप्ता यस सर हाँ बहुत मेहनत करके टेस्ट दे रहे हैं Excuse me, sir. हाँ बोलो हमने इसमें 25 क्यों लिया है? 25 upon 51 तो मल्टीप्लाई क्यों हो रही है? मल्टीप्लाई क्यों किया सर 25 क्यों लिया है? रेड पार्ट कितनी होगी टोटल सर 26 तो हाथ जो हाथ का कार्ड पहले निकल गया वो तो रेडी है जो कार्ड यहाँ निकल गया तो बचे कितने ओके Second is black means second is black. First is hard, second is black. फर्स्ट पार्ट ना तो हार्ड आई 13/52 ब्लैक आई 26/50 ना ब्लैक की पूरी 26 कोई प्रॉब्लम आने के किसी क्वेश्चन में डिस्कस करूं बताओ थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पूरा ये वो कर पा रहे हैं बताइए थर्ड का फर्स्ट पार्ट बताना हाँ तो कह रहा वो था कि दोनों किंग आने चाहिए तो किंग कितने होते हैं 4 4 किंग होते हैं 4/52 तो दोबारा निकाला एक ही करके निकाला ना तो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है फर्स्ट और सेकंड वर्ड बोल रहा है तो 3/50 पर एक किंग कम हो गया एक टोटल कम हो गया आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा
Yes, sir. तो बच्चों इसमें फिर आप लोग ट्राई करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। कुछ देखो करके 28 क्वेश्चन वैसे एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो जरूर ट्राई करना, 15 तक जरूर ट्राई करके जो भी डाउट था कल शेयर करना सब लोग मेरे साथ, ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी 2 दिन देंगे, ये लास्ट के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इसके कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स? ओके सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके बाय, सी यू टुमारो।